आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस सत्तू का पराठा। ये प्रोटीन से भरा पराठा आप एक बार खा लेते हो ना तो फिर आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। तो हेल्दी होने के साथ साथ में ये पराठा बहुत ज्यादा टेस्टी भी है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो चलो फिर बनाते हैं भाई इसे। तो सत्तू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा इसका लगाएंगे। तो उसके लिए हमें लेना है 2 कप गेहूं का आटा और इस आटे में हम 1/4 छोटे चम्मच डालेंगे अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी, साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे नमक। अब इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पर हमें कच्चा सरसों का तेल यूज करना है। अब पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने ये 2-3 चीजें डाली है वो बढ़िया से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको पहले हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से मसल के हम इसका चिकना और मीडियम आटा लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बस ऐसा ही आटा आपने इसके लिए लगाना है। ज्यादा टाइट आटा आप अगर लगाओगे इसका तो बेलते समय जो आपका पराठा है वो फट जाएगा, और अगर ज्यादा ही नॉर्मल लगा दोगे तो आपको स्टफिंग को इसके अंदर भरने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आटा आपने ध्यान से लगाना है। तो मैंने यहाँ पर इस आटे को लगाने के लिए ना 1 कप पानी लिया था, उसमें से करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी मुझे बच गया है। पानी में सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि भाई इतना जो पानी है वो आराम से लग जाता है। अब इस आटे को अच्छे से आपने कवर करना है और कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए रख देना है। अब जब तक आटे को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बोल के अंदर लिया है 1 कप सत्तू। तो सिंपल ये भुने हुए जो चने होते हैं इनको आपने पीस लेना है, तो ये आपका जो है सत्तू बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसको छाना नहीं है, छिलके के साथ में ही यूज किया है। वैसे सत्तू बनाने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग होता है। कुछ जगहों पे चने की दाल को पीस के सत्तू बनाते हैं, कई जगह पे भुनी हुई जौ और चने की दाल को पीस के बनाते हैं। पर ये चीजें हैं इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो अगर आप भुने हुए चने आपके पास में है तो इससे भी जो सत्तू है वो बनाया जाता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो काफी हद तक जो मतलब इसका ऑथेंटिक तरीका है सत्तू बनाने का उससे मिलता जुलता ही आता है। तो यहाँ मैंने सत्तू में करीबन आधी छोटी चम्मच डाली है अजवाइन, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक मीडियम साइज का प्याज। तो प्याज को जितना हो सके उतना आपने बारीक चॉप करके इसमें डालना है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और करीबन 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पर हरी मिर्ची को आप अपने परिवार के टेस्ट के हिसाब से डालना, जितना भी आपकी फैमिली में तीखा खाते हैं इसी हिसाब से आपने इसमें नमक भी डालना है। मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच डाला है। करीबन 2 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें हम अचार का मसाला। तो जो स्पाइसी अचार होता है ना उसका मसाला आपने यहाँ पर डालना है, मीठे वाले अचार का मसाला यूज नहीं करना है। अब 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ कच्ची अम्बी डाली है। तो मैंने छिलके के साथ में ही जो कच्ची अम्बी होती है उसको कद्दूकस करके यहाँ पर यूज किया। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है कच्ची अम्बी का स्टफिंग के अंदर। अगर आपके पास कच्ची अम्बी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल यहाँ पर नींबू का रस या फिर 1 से 2 चम्मच दही भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने करीबन 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल डाला है। सत्तू की स्टफिंग में ना सरसों का तेल का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे भी आपने कच्चा यूज करना है, गर्म करके नहीं डालना है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपके पास धनिया पत्ती है ना फ्रेंड्स तो आप यहाँ धनिया भी डाल सकते हो। हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल हो गया, मिलता ही नहीं है अभी धनिया। तो आपने अच्छे से थोड़ा सा मसल मसल के इस मिक्सचर को मिक्स करना है ताकि हल्का सा जो प्याज वगैरह हमने डाले अम्बी डाले अपना मॉइस्चर छोड़े और मिश्रण में हल्की सी बाइंडिंग आ जाए। तो करीबन 1-2 मिनट जब आप अच्छे से इसको मसल लोगे तो आपने इस तरीके से इसकी मुट्ठी बांध के देखनी है। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से मुट्ठी बंध रही है, यानी बढ़िया से जो ये मिक्सचर है तैयार हो गया, स्टफिंग तैयार है अभी। अब इस स्टेज पे एक बार इसको आप टेस्ट कर लेना। अगर आपको कुछ नमक मिर्च वगैरह कम लग रही है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। मुझे थोड़ा सा नमक यहाँ पर कम लगा तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रही हूँ। बस मिक्स करने के बाद ये हमारी सत्तू की जो चटपटी सी स्टफिंग है बिल्कुल तैयार हो गई है। और इधर आटे को भी मैंने करीबन 10 मिनट ही रखा है। अब इस आटे को थोड़ा सा और हम गूंथ लेंगे। अब इसमें से हम एक पोर्शन तोड़ लेंगे और इस पोर्शन की पहले एक चिकनी लोई बनाएंगे। अब इस लोई को आपने अंगूठे और उंगली से इस तरीके से थोड़ा सा फैलाना है। सेंटर में हमें मोटा रखना है और किनारों से हल्का सा आपने पतला रखना है। और जब आप इसको फैलाओगे तो एक हल्की सी कटोरी की शेप बन जाएगी। अब ये जो शेप बनेगी इससे हमें स्टफ करने में आसानी होगी। अब इसके बाद जो हमारी स्टफिंग है उसकी पहले आप एक बोल बना लेना। बोल का जो साइज है वो आप लोई के जितना भी रख सकते हो, लोई से थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, बस आपको भरने में उसको आसानी होनी चाहिए। वैसे जो हमने स्टफिंग बनाई है उससे आपको भरने में कोई दिक्कत आएगी नहीं।
अब जो ये लोई है, सॉरी, जो ये बोल है स्टफिंग की, इसे हम लोई के सेंटर में रखेंगे और इसको अंगूठे से नीचे की तरफ दबाएंगे और जो लोई है इसके किनारों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचते हुए लोई के किनारों को आपने बंद करना है। अब ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, आप चाहो तो इसे बाकी के आटे में तोड़ के डाल रख देना, या फिर आप इसको इसी तरीके से फोल्ड कर दो। उसके बाद जो ये हिस्सा अभी हमने फोल्ड करा है ना, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और हथेली से इस तरीके से इसको प्रेशर देंगे। इससे जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी फैल जाएगी और उसको बेलने में हमें आसानी होगी। अब इस लोई को आपने सूखे आटे में कोट करना है और उसके बाद फिर से हम उंगलियों से थोड़ा सा दबा के यहाँ पर स्टफिंग को फैलाएंगे, ताकि जब इसको हम बेलें तो जो हमारा पराठा है वो फटे नहीं। बस अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है। बेलते समय आप ध्यान रखना, अपने किनारों पे जोर नहीं देना, आपने सिर्फ सेंटर में बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है। ज्यादा जोर से आप इसको बेलोगे ना तो जो स्टफिंग है वो फटने का थोड़ा सा डर रहता है। तो अगर आपको बीच में जरूरत लगे सूखा आटा लगाने की तो आप लगा सकते हो। वैसे आटा इतने अच्छे तरीके से हमने गूथा है, स्टफिंग इतनी परफेक्ट बनी है कि आप एक बार सूखा आटा लगाने के बाद है ना आराम से इसको बेल पाओगे। बस आपने ध्यान रखना, हल्के हाथों से आपने यहाँ पराठे को बेलना है। बेलने के बाद आप देख सकते हो पराठे की जो मोटाई है वो हमने मीडियम रखनी है। वैसे भरवा पराठा हल्का सा मोटा ही होता है। तो अब इस पराठे को हमें सेकना है, तो उसके लिए पहले हम तवे को एक बार मीडियम गर्म कर लेंगे और फिर इस तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे पूरे तवे पे अच्छे से फैला लेना है। इसे जो पराठा है वो जलेगा नहीं। अब ये जो पराठा है इसको डालेंगे और आंच को लो टू मीडियम पे करके इसको थोड़ा सा सीखने देंगे। जब आपको लगे कि थोड़ा सा नीचे से भी सीख गया और ऊपर की जो सरफेस है थोड़ी सी ड्राई हो गई है इसकी, तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम सीखने देंगे। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। सत्तू का जो पराठा है घी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना कोई भी मनपसंद ऑयल भी लगा सकते हो, पर हो सके तो आप घी लगा के देखना भी, इसका जो पराठे का टेस्ट है वो ज्यादा बढ़िया आता है। बस अब इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी इस पे घी लगा देंगे। अब आंच को तो हमें लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है और उसके बाद पलटे से थोड़ा सा पराठे को दबाते रहना है, ताकि जो पराठा है वो अंदर तक अच्छे से सिके, उसमें कच्चापन ना रहे और साथ में पराठा थोड़ा सा क्रिस्प भी बने। तो उलटते पलटते अच्छे से मैंने इस पराठे को यहाँ पर सेक लिया। आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी करारा सा हमारा सत्तू का पराठा तैयार हो गया है। इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से बाकी की जो पराठा है उन्हें भी सेक लेंगे। यहाँ पर पराठे को सेकते समय बस आपने ध्यान रखना है कि आंच को आपने लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। कम आंच पे इस पराठे को आपने सेकना है और बीच बीच में थोड़ा सा पलटे से आप दबाते जरूर रहना, ताकि जो पराठा है वो अंदर तक अच्छे से सिके। अगर आप अच्छे से इसको सेकोगे नहीं ना तो फिर खाने में आपको मजा नहीं आएगा, मतलब इतना अच्छा नहीं बनेगा भाई पराठा ये। तो बस ये हमारा जो दूसरा पराठा है इसको भी मैंने सेक लिया है। तो आपने देख लिया, बिल्कुल आसान है इन पराठों को बनाना। और यहाँ पर इन पराठों को आप चोखा के साथ या फिर टमाटर और प्याज की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, पर मैंने बिल्कुल सिंपल दही के साथ में और अचार के साथ में इसको सर्व किया। तो अचार की रेसिपी फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड की है। बिल्कुल इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार बनता है, तो प्लीज उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर जो पराठा इसको मैंने घी के साथ सर्व किया है। भाई हम हरियाणवी को ना घी के साथ ही पराठे का असली मजा आता है। आप चाहो तो यहाँ पर बटर भी रख सकते हो इसकी जगह। तो यहाँ पर पराठे को मैं थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंदाजा लगे कि जो पराठा है उसमें स्टफिंग बिल्कुल कोने कोने तक अच्छे से जाती है और बहुत टेस्टी पराठा बनता है फ्रेंड्स। एक बार आप इसको जरूर बनाना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी आसान सी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।